डियर स्टूडेंट्स, 66वीं बीपीएससी के रिजल्ट ने जो पीटी का रिजल्ट आया है, इस बार बहुत सारे लोगों के दिल टूटे। और इसमें वैसे लोग हैं जो पिछले 2-3 सालों से परस्यू कर रहे हैं और पूरे मन से अच्छी तैयारी करके लगातार परस्यू कर रहे हैं। हालांकि हर बार ये हो रहा है कि 2, 4, 5, 8, 10 मार्क्स से वे पीछे रह जाते हैं। इस बार तो अजब हुआ कि कट ऑफ इतना हाई गया कि शायद आपने अगर 100+ भी स्कोर किया था और आप कंफर्म मानकर चल रहे थे अपने आप को, रिजल्ट में आप नहीं है। इवन रिजर्वेशन क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स 100+ स्कोर करके इस बार रिजल्ट में नहीं है, जो थोड़ा अजूबा है, काफ़ी चौंकाने वाला है। हिम्मत बना कर रखिए, यह ऐसा टाइम है जब आपका भी टेस्ट है कि अंदर से आप कितने मजबूत हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसे कठिनाइयों को हो सकता है और भी आपको फेस करना पड़े, चुनौतियों को फेस करना पड़े। तब ऐसा ना हो कि ये स्थिति बाद में भी बनी रहे। आपके अंदर जो आत्मबल है वही आपको उठाकर खड़ा करती है और फिर आपको दौड़ा देती है। तो भविष्य में भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके अंदर का वो आत्मबल इस बार ही जग जाए कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि ऐसी कई छोटी बड़ी समस्याओं को हम फेस करके आगे बढ़ेंगे, आगे दौड़ पड़ेंगे। तो अपना मनोबल बनाकर रखिए। ये दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है। रिजल्ट होना चाहिए, डिजर्विंग से उनका तो डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आप 60-65 के स्कोर्स कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन आप 90+ के स्कोर्स कर रहे हैं, रिजर्वेशन में है, इवन 90+ का स्कोर है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, दुख होता है। लेकिन इस संकट की घड़ी में अपने आप को मजबूत बनाकर दौड़ पड़िए। आपका एग्जाम जल्द ही होगा, नेक्स्ट एग्जाम फिर जल्दी होगा और टाइम बीतते टाइम नहीं लगता। 67वीं के लिए माहौल बन चुका है, तो अपने आप को तैयार कीजिए। 1-2 दिन रेस्ट ले लीजिए और फिर नए संघर्ष के लिए तैयार होकर और इस बार एक शपथ बने कि हमारा स्कोर 120 से कम नहीं होगा। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें मॉडर्न इंडिया समाप्त हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग कर रहे थे वो 1947 तक पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने किया। हम लोगों ने 42 से लेकर 47 तक पिछले टॉपिक्स को मॉडर्न इंडिया में कंप्लीट कर दिया। आधुनिक भारतीय इतिहास समाप्त हो गया। अब हमने ये रास्ता निकाला कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें रिवाइज करने होंगे। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे आज ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण विद्रोह जो हुए, रिवोल्ट्स हुए, वो आज का टॉपिक है। ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण विद्रोह जैसे खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, विजयनगरम राजा का विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ये सारे विद्रोह जो हुए ब्रिटिश काल में किसके नेतृत्व में हुए, कहाँ हुए, किस वर्ष हुए, ये बॉक्स बनाकर आपके बुक में दिया हुआ है। एलन का मतलब होता है लुसेंट न्यू, तो आप देख लेंगे। ओल्ड भी लुसेंट आपके पास है, उसमें भी होगा। तो ये बॉक्स बनाकर दिया हुआ है ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण विद्रोह। ये सारा आपको करना होगा। ये एक दिन में नहीं होगा कि आप एक दिन पेजेस खोलेंगे सारा पढ़ जाएंगे। इसे आप कॉपी में नोट करें और 3-3-4 डेली रिवाइज करें, तब ये याद होगा। उसके बाद हम लोग एक महादेश करते हैं, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट के रूप में। तो इस महाद्वीप में कहाँ कहाँ मिनरल्स मिलते हैं। ये जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, ये पहाड़ों का क्षेत्र है, मैदानों का क्षेत्र है। यहाँ पर जो घास के मैदान है, लानोस, काम्पोज, ये सब वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, ये जो ग्रास लैंड्स हैं, उसके बहुत सारे मिनरल्स आपको, प्लेटोज यहाँ पे आपको दिखा देंगे। बोलीविया का पठार बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लेटोज, घास के मैदान, कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, किस प्रकार की जनजाति यहाँ पर है, नदियाँ कैसी हैं, इंडीज पर्वत की महाश्रृंखलाएं हैं, तो ये सब आप करेंगे एक महाद्वीप में, एक कॉन्टिनेंट में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी करते हैं और इंडियन पॉलिटी में हम लोग रेगुलर टॉपिक्स कर रहे हैं। ये एक अच्छा सेगमेंट डेली चल रहा है, जबकि हम लोग दूसरे टॉपिक से अल्टरनेट करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में बहुत सारा सेगमेंट समाप्त हो चुका है। आज हम लोग कर रहे हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। महत्वपूर्ण संस्था है। सबसे पहले तो इसका अनुच्छेद क्या है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसके कार्य क्या है, किस प्रकार ये राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान करती है। उसके बाद ईवीएम वगैरह एक्सेट्रा आप पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयोग का चुनाव कैसे होता है, उनकी पदावधि, उन्हें हटाते कैसे हैं। उसके बाद राज्य के लोक सेवा आयोग है, स्टेट के कमीशन से। तो ये दोनों ही टॉपिक आप कर लेंगे इंडियन पॉलिटी में। इसमें हम लोग कर रहे हैं स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैट। इसमें अलग अलग आवेश, चार्ज, इनका मूवमेंट आप पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ इसमें पढ़ना है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। उसके बाद ड्राई सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी या सेकेंडरी सेल्स, लैक्लांशे सेल, ड्राई सेल, ये सब आप पढ़ेंगे स्थिर विद्युत में, इलेक्ट्रोस्टैट में। और फिर बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग आज करते हैं, जिसमें आज हम लोग ब्लड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे टॉपिक्स में, तो उससे पहले है एनिमल किंगडम, प्राणी जगत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राणी जगत। लेकिन ये टॉपिक बड़ा है, तो हमने इसका उपाय निकाला है और इसमें बहुत सारा है। जितने भी प्राणी हैं, खान पान, रिप्रोडक्शन, पाचन, उनके रहने के स्थान, इनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। जितने भी प्राणी हैं, इसमें एथ्रोपोडा है, कॉर्डेटा है, एनिलिडा है, ये सारे महत्वपूर्ण संघों को आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। हमने इसका उपाय निकाला कि ये बहुत सारे इसमें ऐसे फाइलम हैं। एक आज फाइलम, एक संघ हम उठा रहे हैं और ये है प्रोटोजोआ संघ।
एनिमल किंगडम में सबसे पहले आपको प्रोटोजोआ संघ दिखाई पड़ेगा। ये किस प्रकार का एनिमल है, ये किस प्रकार पाचन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। ये सिंगल सेल्ड एनिमल है, तो इसकी दूसरी विशेषताओं को आप करेंगे केवल एक एनिमल किंगडम में हम आपको दे रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एनिमल किंगडम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें बहुत कुछ करना है। हमने इसमें सेगमेंटेड बांट दिया, एक टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, साथ में बायोलॉजी के इस टॉपिक के साथ हम आपको एक एक टॉपिक एनिमल किंगडम का लगा देंगे, ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसान हो। जैसे आज हम लोग मेन टॉपिक कर रहे हैं ब्लड। अब ब्लड के सारे फैक्ट्स को आपको समझना है। ब्लड में कहाँ निर्माण होता है ब्लड का, इसका निर्माण स्थल कहाँ है, इसकी मृत्यु कैसे होती है, यानी सेल्स, डेड सेल्स कहाँ मृत हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड ग्रुप्स, प्लेटलेट्स, ये सब आप करेंगे। उसके बाद RH फैक्टर क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे ब्लड में महत्वपूर्ण रूप से। साथ में हमने एक छोटा सा टॉपिक अटैच कर दिया है, और ये है आपका प्रोटोजोआ। तो ये हो गया आपका लूसेंट न्यूज से जो 5 बड़े टॉपिक्स हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग SPD लेते हैं, जीके, जीएस और साइंस। आज 58 और 59 नंबर 2 पेजेस आप कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। 58 और 59 नंबर पेज पे दिल्ली सल्तनत है, एक पेज में सारी डिटेल्स हैं, इसके अलग अलग वंश और प्रमुख शासक। और दूसरे पेज पे आप जाएंगे तो मुगल वंश है, मुगल वंश के प्रमुख शासक और फिर उनके सारे उत्तराधिकारी, उनका पूरा हायरार्की दिया हुआ है। तो ये आप करेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। शासकों के नाम, किसी भी वंश का अंतिम शासक और पहला शासक, जैसे खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। और फिर अंदर में हम लोग बीच में कुछ पेजेस करते हैं, बल्कि 1-2 पेजेस ही लेते हैं, जिसमें आज वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न कर चुके हैं। मॉडर्न तो हम लोगों ने 2 बार लिया, आज विश्व इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर, और 10 सेट्स करना है, जिसमें आज 151 से लेकर 160 10 सेट्स आपको करने हैं। उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट में इंटरेस्टिंगली SPD का साइंस पेजेस हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जैसे RRB के वन लाइनर्स कर रहे थे, समाप्त हो गया। बीच के टॉपिक्स कर रहे थे, समाप्त हो गया। हम लोग कुछ राज्य कर रहे थे, समाप्त हो गया। अब केवल सेट्स बचा है। तो हम लोग SPD का साइंस, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो आपने बहुत बड़ा सेगमेंट कंप्लीट किया। तो 7 यहाँ पर मॉडल सेट्स केवल एक टॉपिक साइंस से करना है, 183 से लेकर 189। तो ये 7 मॉडल सेट्स आप कर लेंगे। NCERT साल में भी हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करते रहे। तो अब 8 पेजेस ही केवल करने हैं, और इसमें भी बहुत कुछ अब बचा नहीं है। आज जो हम लोग 8 पेजेस कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट लेंगे, जो इंडियन पॉलिटी का पेज बहुत अधिक है। इंडियन पॉलिटी में आज राज्यपाल हम लोग कर रहे हैं, यानी राज्य की कार्यपालिका के प्रधान, वास्तविक प्रधान नहीं, प्रधान, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल आपको करना 1 पेज में दिया हुआ है। और लास्ट में आप आएंगे, 8 पेजेस हैं, उसके लास्ट के पेजेस में आप आएंगे तो मॉडर्न इंडिया में समाचार पत्रों का विकास है। तो ये अच्छा पेज है, इसे भी आप करेंगे। और बीच के ही पेजेस करने हैं, 8 पेजेस करने हैं। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर से करते हैं, SPD और प्लेटफॉर्म से। SPD में आज आपका बुक्स एंड ऑथर्स है, महत्वपूर्ण आधुनिक काल में इधर इस वर्ष 1 साल के अंदर महत्वपूर्ण ऑथर्स और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स, ये बड़ा अच्छा कलेक्शन है। और फिर हम लोग डेट वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग समाप्त करके अब बैक हो रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। तो 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2020, नवंबर मंथ का करना है 2020 का, 20 से लेकर 30 नवंबर का, जिसे बहुत अच्छा कलेक्शन है, ये आप डेट वाइज करेंगे SPD से, 2020 का करेंगे। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म से करते हैं। प्लेटफॉर्म में भी हम लोग 2 पेजेस लेते हैं, जिसमें आज हम लोग केवल 1 पेज ले रहे हैं। और इस 1 पेज में सूचकांक है, इंडिसेस है, जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक 2020 में जारी हुए। और याद रखें 2020 में भी अगस्त के बाद वाला ही आप करें। सूचकांक अगर जनवरी 2020 का दिया हुआ है, फरवरी 2020, मार्च, अप्रैल, तो आप छोड़ दें। आप अगस्त, जुलाई अगस्त के 2020 के बाद वाला ही करें, जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक है, जैसे समानता सूचकांक या इनोवेशन इंडेक्स, ये सारा आया है सूचकांक, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। चूँकि अब इधर नए साल में बहुत सारा आ रहा है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी आपको डेट वाइज करना है, लेकिन डेट वाइज हम लोग समाप्त करके दरअसल सेट्स है लास्ट में, वो सेट्स हम लोग कर रहे हैं। 5 सेट्स कर रहे हैं आज। 16 सेट नंबर 16 से लेकर सेट नंबर 20 तक आप कर लेंगे। 5 सेट्स लास्ट में सेट्स दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस के साथ। तो ये हो गया आपका टॉपिक 24 घंटे का, इसे आप कंप्लीट करें। और याद रखें इस बार अब मेहनत बढ़ाना होगा, ताकि हमारे स्कोर्स अब एग्जाम्स में इतने रहें कि हमारा रिजल्ट हो। चेक केयर।